नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत कॉमन लेकिन साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानेंगे, यानी सर्दियों में कोहरा ही क्यों पड़ता है और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सड़कें, खेत, पेड़ पौधे सब धुंध में ढके हुए दिखाई देते हैं। इसे ही हम फॉग कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यही फॉग गर्मियों में क्यों नहीं दिखता। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फॉग एक्चुअली होता क्या है। फॉग असल में कुछ और नहीं बल्कि क्लाउड एट ग्राउंड लेवल होता है। जैसे आसमान में क्लाउड्स होते हैं, वैसे ही जब वही क्लाउड जमीन के पास बन जाता है तो उसे फॉग कहा जाता है। अब क्लाउड या फॉग बनने के लिए 3 बेसिक चीजें जरूरी होती हैं: वाटर वेपर, कूलिंग और कंडेंसेशन प्रोसेस। हवा में हमेशा कुछ मात्रा में वाटर वेपर मौजूद रहता है। ये पानी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते। जब हवा गर्म होती है तो वो ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, लेकिन जैसे ही हवा ठंडी होती है उसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहीं से फॉग बनने की प्रोसेस शुरू होती है। अब आते हैं विंटर सीजन पर। सर्दियों में रातें बहुत ठंडी होती हैं। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, जमीन का टेम्परेचर तेजी से गिरता है। इस प्रोसेस को रेडिएशनल कूलिंग कहते हैं। रेडिएशनल कूलिंग का मतलब होता है कि रात में जमीन अपनी हीट को स्पेस में रेडिएट कर देती है, जिससे जमीन और ट्री के पास की हवा ठंडी हो जाती है। जब जमीन के पास की हवा ठंडी होती है तो हवा का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के पास या उससे नीचे चला जाता है। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर हवा वाटर वेपर को गैस फॉर्म में होल्ड नहीं कर पाती। जैसे ही हवा ड्यू पॉइंट तक पहुंचती है, हवा में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होकर बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और यही हमें फॉग के रूप में दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि विंटर में फॉग ज्यादा डेंस क्यों होती है। विंटर में आमतौर पर हवा की स्पीड यानी विंड वेलोसिटी बहुत कम होती है। कम हवा का मतलब है कि एयर मिक्सिंग नहीं हो पाती। जब हवा मिक्स नहीं होती तो फॉग इजीली डिस्पर्स नहीं होती और लंबे समय तक ग्राउंड लेवल पर बनी रहती है। इसके अलावा विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मली टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम होता है, लेकिन विंटर नाइट्स में कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड लेवल पर हवा ज्यादा ठंडी होती है और ऊपर की हवा कंपैरेटिवली वार्म रहती है। इस कंडीशन को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन की वजह से कोल्ड एयर नीचे ट्रैप्ड हो जाती है और फॉग ऊपर उठ नहीं पाती। इसीलिए विंटर फॉग कई कई घंटों या कभी-कभी पूरे दिन बनी रहती है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या है? साइंटिफिकली देखा जाए तो डिफरेंस विजिबिलिटी का होता है। अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो तो उसे फॉग कहा जाता है, और अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज्यादा हो तो उसे मिस्ट कहते हैं। प्रोसेस दोनों में सेम ही होती है, बस डेंसिटी का डिफरेंस होता है। तो अब एक लाइन में समझें तो विंटर में फॉग इसलिए होती है क्योंकि लो टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेडिएशनल कूलिंग, ड्यू पॉइंट कंडीशन और लो विंड स्पीड सब एक साथ मिलकर कंडेंसेशन एट ग्राउंड लेवल क्रिएट कर देते हैं। इसी वजह से सर्दियों की सुबहें धुंध से भरी होती है, फ्लाइट्स डिले होती हैं, ट्रेन्स लेट चलती हैं और ड्राइविंग रिस्की हो जाती है। उम्मीद है अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि अगर आपको साइंस ऐसे ही आसान और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।